हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैंने है ना घर का कोई भी वीडियो नहीं शूट करा था। मुझे जाना था सिया के स्कूल में, वहाँ पर है ना छोटे बच्चों का फंक्शन था। तो बने रहिए आप भी वीडियो में और एंड तक ज़रूर देखिए।
इतना प्यारा डांस किया था छोटे छोटे बच्चों ने, यहाँ पर देख के ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। और गीतार्थ मतलब बच्चों ने डांस के ज़रिए हमें समझाने की कोशिश की, प्रयास किया और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। और सच पूछो ना तो गीता हर घर में पढ़नी चाहिए, क्योंकि गीता ही हमें अपने जीवन का ज्ञान सिखाती है। अगर आप अपनी गलतियों से कुछ भी सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ियाँ बनती है, और अगर आप नहीं सीखते हैं तो गलतियाँ सागर है। फैसला आपके हाथ में है कि आपको क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, क्योंकि गीता में ना हमेशा यही बताया है कि परिवर्तन संसार का नियम है, और जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का भी होगा। इसलिए हमें ना कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जो जीत गया है वो भी घमंड करता है, और जो हार गया है वो दुख मनाता है। पर हमें ना ये सब चीज़ छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम है ही यहाँ पर कितने दिनों के लिए। हम जितने भी दिन हैं यहाँ पर बस सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले, और यही प्रयास करें कि सिर्फ अपना कर्म करते जाए। बस कर्म का फल तो हमें हमेशा ही मिलता है, क्योंकि अगर कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर है ना छोटे छोटे बच्चों ने हमें यही समझाया और इतना अच्छा लगा। और यहाँ के जो टीचर हैं ना, वो टीचर भी इतने अच्छे हैं, इतने नन्हे मुन्ने बच्चों को गीता का पाठ सिखा रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं। मतलब जो आगे आने वाली पीढ़ी है ना, वो बिल्कुल निखर के आएंगी यहाँ पर। और ये सिया का स्कूल है, और सिया ने ना इसमें 11वीं से ही एडमिशन लिया है, पर इतना अच्छा स्कूल है और सबसे अच्छे यहाँ पर टीचर है। तो हम लोग है ना यहाँ पर घर पे आ चुके थे, और आज इतनी ठंड थी, मैं ना स्वेटर भी नहीं लेके गई थी, और सुमित के पापा ने भी स्वेटर नहीं लिया था, तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो हम लोग है ना आ चुके थे सिया के स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद में ना मतलब लेट ही हो गया था। हम लोग गए तो थे 1 बजे, और कार्यक्रम है ना 2 बजे से चालू हुए थे। तो आने के लिए है ना देखो मेरे को कितना लेट हो गया है, और यहाँ पर है ना 8:30 बज गए थे। तो इतना टाइम हो चुका था, और वहाँ से आने के बाद में ना सिया को भी सर दुख रहा था। तो अब मैं बनाऊंगी चाय। और देखिए मेरे को है ना वहाँ पर रास्ते में मेथी की भाजी मिली थी, तो ये मेथी की भाजी है ना अच्छी थी, तो मैंने वहाँ से लेके आ गई। और शक्कर भी ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं शक्कर भी लेके आ गई थी। और शक्कर और मेथी की भाजी तो अब बनाऊंगी, अगर टाइम मिलेगा तो फिर मेथी की भाजी बनाऊंगी, नहीं तो फिर दूसरी सब्जी बनाऊंगी। और दूध भी आ गया था यहाँ पर, और गाय का भी दूध है ये। तो चलिए मैं अब सबसे पहले बनाऊंगी चाय, और चाय पीने के बाद में करेंगे बाकी के काम। तो वहीं पर हरी सब्जियां बिकने के लिए थी, तो मैंने उसमें से एक ना मेथी ले ली थी, क्योंकि घर पे ना बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो फिर यहाँ पर है ना मैं अब ये शक्कर है ना मैंने आधी डिब्बे में निकाल ली थी, और आधी है ना मैं इसको ना एक बड़े से मैंने डब्बा किया हुआ है, उसमें मैं अपना जो किराने का छोटे डब्बे में भर के जो बचता है ना वो एक ही डब्बे में रख देती हूँ, ताकि फिर मेरे को ना ढूंढना नहीं पड़ता है। मैं एक ही डब्बे में से मेरे सब किराना ले लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर है ना चाय रख दी थी बनने के लिए, और सिया है ना आते से ही सो गई थी, क्योंकि उसका ना सर दुख रहा था। तो मैंने उसे कहा था कि थोड़ी देर सो जा, जब तक मैं चाय बना देती हूँ। चाय बन जाएंगी तो फिर चाय पी के फिर लेट जाना। और सुमित है ना यहाँ पर शायद पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसके है ना पेपर चल रहे हैं, और उसके अभी 2 दिन की छुट्टी थी। यहाँ पर वोटिंग चालू है, तो वोटिंग की वजह से ना उसको 2 दिन की छुट्टी मिली थी। तो फिर मैंने कहा उससे पढ़ाई कर ले तब तक के। तो यहाँ पर है ना मुझे मेथी साफ़ करनी थी, तो मैं वही खोल के देख रही थी कि कुछ मतलब उसमें ख़राब तो नहीं है। पर मेथी ना बिल्कुल अच्छी थी, ख़राब नहीं थी वो। और फिर मैं ना चाय रखने के बाद में यहाँ पर आ गई थी सिया को उठाने के लिए। और सिया को उठाना है ना सबसे मुश्किल का काम है। उसको मैंने ज़बरदस्ती उठाया, और फिर है ना उसको कहा मुँह धो ले पहले, जब तक कि चाय भी बन गई थी। तो देखिए मैं अब यहाँ पर है ना चाय छान लूँगी, और चाय पीने के बाद ही करूँगी कुछ काम। और हम लोग वहाँ से आए ना, तो आज दिन भर ना दुकान पे भी नहीं गए थे, और कपड़े भी देने थे तैयार करके। तो सुमित के पापा है ना फिर दुकान पे ही रुक गए थे, और सिया और मैं घर पे आ गई थी।
क्योंकि मुझे खाने की भी तैयारी करनी थी और 8:30 बज चुके थे। तो यहाँ पर है ना सिया आ गई थी चाय पीने के लिए, और वो है ना दूध में चाय डाल के ही पीती है हमेशा। तो मैंने ना उसकी चाय में दूध डाल दिया था। तो देखिए यहाँ पर है ना मेथी भी मैं साफ़ करने लग गई थी, और मैंने ना सुमित के पापा को फ़ोन लगा के पूछा था तो खाने में क्या बनाऊँ, तो वो बोल रहे थे कि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है और खाना मेरे लिए मत बनाना। क्योंकि हम लोग जब स्कूल में गए थे ना तो वहाँ पर नाश्ता भी था, तो हम लोगों ने 4 बजे वहाँ पर नाश्ता किया था, तो बिल्कुल भी भूख नहीं थी, मुझे भी नहीं थी और सुमित के पापा को भी नहीं थी। तो अब सिर्फ बच्चों को ही पूछूंगी कि क्या बनाना है उनके लिए, तो दोनों बच्चों को ही बना दूंगी फिर। तो देखिए यहाँ पर है ना मैंने झाड़ू भी लगा लिया, और आज है ना बहुत ही अच्छा लगा। भले चाहे एक दिन की छुट्टी हो गई, पर छोटे छोटे बच्चों को देख के और इतना प्यारा डांस करते हुए, मतलब इतना अच्छा लगता है ना। और सबके ही पेरेंट्स आए हुए थे वहाँ पर, और स्कूल भी बहुत ही अच्छा है वो। तो मैंने ना शायद सिया को भी पूछा था खाने में क्या बनाऊँ, तो सिया भी बोल रही थी मम्मी मेरे को भूख रही है क्योंकि मेरा सर दुख रहा है, और उसने ना दूध चाय पी ली थी। तो सुमित को पूछा था, सुमित भी बोलने लगा कि मम्मी मेरे लिए सिर्फ है ना मैगी बना देना, मैं मैगी खाऊंगा। और फिर अब मैं ना सुमित के लिए मैगी बना दूंगी और फिर करूँगी, देखूँगी बाद में क्या करना है। तो दोस्तों मैं ये बोल रही थी कि जैसे हम लोग जो इधर उधर के जो अब भी हमें टाइम मिले, जब भी अगर हमें टाइम मिले ना, तो हमें थोड़ा सा है ना गीता को पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि गीता पढ़ने के बाद ही हमें अपने जीवन का भी अर्थ समझ में आता है, और हम अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार देने में मतलब सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि जब हमें ही ज्ञान नहीं रहेगा तो हम अपने बच्चों को क्या ज्ञान देंगे। इसलिए हमें ना किताबें पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि किताबों से ही हमें ज्ञान मिलता है। और थोड़ा भी अगर हमें टाइम मिले ना, तो हमें उस टाइम को व्यस्त नहीं बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें उस टाइम में ना किताबें पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताबें हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, और उसी से हमें कुछ सीखने को मिलता है। और जब हम सीखेंगे तो हम हमारे बच्चों को भी सिखाएंगे। तो बच्चे अगर सीखेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी अपने आप ही अच्छी बन जाएगी। तो देखिए फिर यहाँ पर है ना मैंने ये मैगी भी बना दी थी सुमित के लिए, और अब सुमित को दे दूँगी मैगी। और सुमित के पापा भी अभी तक आए नहीं हैं, तो देखो अभी वो कब तक आते हैं। और ये सब करते हुए ना मुझे मेथी साफ़ करने में ही मेरे को आधा घंटा लग गया था, मतलब 9 बज गए थे। और दुकान पे तो अब जाना नहीं होगा, देखती हूँ फिर क्या करना है अब। तो दोस्तों आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगता हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट तो ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।